नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता कोर्स क्लास में सबका स्वागत है। भगवद गीता यथारूप मंगलाचरण करेंगे साथ में। पहले कोई प्रोजेक्टर आप कर दीजिए, ये प्रोजेक्टर बंद कर दीजिए, प्रोजेक्टर का लाइट बंद कर दीजिए ना। यहाँ यहाँ वो बटन दबा दीजिए। हाँ वही, हाँ बस हो गई। तो सभी लोग निकाल लीजिए अपना मंगलाचरण, मेरे पीछे बोलेंगे। ओम अज्ञान तिम्रान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविन्दांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज हम लोग भागवत क्लास में सुबह हुआ था, तो आज बताया गया था हाथ जो है ना ऐसे आगे नहीं खड़ा करना है, ऐसे खड़ा करना है। चैतन्य महाप्रभु को देखिए विग्रह में हाथ खड़ा करिए, ऐसे ऐसे कर सब लोग। हाँ, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है ना। मेरे पीछे बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ये क्या है, ऐसा मतलब शराब का हो जाता है ना, बता रहे थे मुझे महाराज। और ऐसा रखना चाहिए हाथ, है ना, ध्यान रखना है। तो अभी हम प्रयास करेंगे भगवत गीता अध्याय 2 का पाठ करेंगे आज। सब लोग अध्याय 2 निकाल लीजिए। आप लोग गुजराती समझ में आती है? गुजराती गीता चाहिए? हिंदी समझ आता है? चलेगा? चलेगा हिंदी में? ठीक है, अध्याय 2 निकाल लीजिए। अध्याय 2 का गीता का पाठ करेंगे। नहीं, पहला से अध्याय 2 का पहला चैप्टर, अध्याय 2। सब लोग निकाल लिए? पेज नंबर 57 पे है, पेज नंबर 57, ठीक है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाचं मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रु प्रेरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये सब कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यं दुष्टम् अवसर्ग्यं कीर्तिम करम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्लैब्यम मास्मं गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे पितापुत्र, इन हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुनवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयों भोक्तुं वैचमिह लोके हर्त्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुजीय भोगानुरुधिर प्रत्यग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु मैं तो गुरुजन ही
किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रथ से सनी होगी। 6 नंबर श्लोक। न चैतुज कत गरियो यदा जयेम यदि वानो जयोयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्तेव तिष्ठा प्रमुखे धातराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी युद्धभूमि में हमारे पास समझ खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़चेताः यच्चसेऽहं ज्ञानचित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपा और दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए शेषवर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। न हि प्रपश्यामि ममापुनाद यच्छोकमुषोणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाप्य सम्पत्तिस्मि समृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन्य ध्यान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। 9 नंबर। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेश परन्तप न योत्स्यैतिं गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। 10 नंबर। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। 10 श्लोक का हमने पाठ किया। हर श्लोक का क्लास में 10 पाठ करने का प्रयास करेंगे। हाँ, क्वेश्चन आंसर भी करना है, तो मेरे पास है हिंदी में। क्वेश्चन आंसर का आप लोग बताया था ना पिछले का। PDF व्हाट्सअप कर सकते हैं, सबके मोबाइल पे है तो ग्रुप में कर सकते हैं, या मैं बोलता हूँ पढ़ते जाएंगे। वो थोड़ा आसान लगेगा। आसान का हाँ, आसन लेते ही हो जरा। वो हमने हाँ नहीं, 10 से थोड़ा आगे किया था हमने। 10 तक याद है सबको? ठीक है, 10 तक याद है ना, तो 10 के थोड़ा आगे करते हैं अब, है ना। वो मैं एक बार फिर से शुरू से कर दूं क्या, रिवीजन कर दूं क्या एक बार? हाँ, नए हैं ना 2 लोग, ठीक है, रिवीजन कर देता हूँ। आपके पास जिसके पास नोट्स बुक है निकाल लीजिए, नोटबुक लाए, कोई बात नहीं। नोटबुक नहीं लाए तो आप देख लीजिए, मेरे पास पड़ा है, इसमें से ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन आंसर था, पास में आ जाइए सब लोग इधर, थोड़ा इसमें देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं आप लोग।
तो पहला क्वेश्चन था मेरा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, है ना। इसका आंसर था मैं चिन्मय आत्मा हूँ, स्थूल जड़ शरीर नहीं, और भगवत धाम से आया हूँ। ठीक है। और फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि आत्मा क्या है। आत्मा क्या है तो बताएगा। जीवात्मा जो है परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का नित्य अविच्छेदित अंश है ना। जैसे का उदाहरण दिया था मैंने, ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो कोई पूछ सकता है ठीक है आत्मा तो भगवान का अंश है, तो आत्मा का नित्य धर्म क्या है। हाँ, भगवान पूर्ण है और आत्मा उनका अंश है, इसलिए जीवात्मा का नित्य धर्म है श्री भगवान की सेवा करना, क्योंकि अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान पूर्ण है और आत्मा क्या है, उनका अंश है। तो स्वाभाविक है कि अंश क्या है, तो अंश का जो है क्या है, भगवान की सेवा करना उसका नित्य धर्म है ना। भगवान की सेवा करना, क्योंकि अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। तो अंश क्या है, भगवान का अंश है, तो अंश का स्वाभाविक है कि सेवा करना उसका नित्य धर्म होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, शरीर में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं और वे क्या क्या हैं। पढ़िए आप लोग, इसका आंसर क्या है। शरीर में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं और वे क्या क्या हैं। हाँ हाँ, चलो कस के पढ़िए। अच्छा, हिंदी आता है प्रभु जी, निकुंज बाबू को पढ़िए। हाँ, तो शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। तो कोई भी है माता के गर्भ में क्या होता है, पहले जन्म लेता है ना। जन्म लेता है तो थोड़ा उसकी वृद्धि होती है, फिर स्थिरता आता है, फिर इसको संतान उत्पन्न करता है, सृष्टि करता है, फिर वृद्धावस्था आता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो मैं आपको पहले भी मैंने गीता में दिखाया था कि कैसे, आप लोग देखिए गीता के यहाँ पे फोटो बनाया गया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तु को त्याग कर नए वह धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा वैध शरीर को त्याग करके नवीन भविष्य धारण करता है। तो जन्म हो रहा है यहाँ पे, है ना। और क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और क्या हो रहा है, स्थिरता आ रही है, फिर संतान सृष्टि, और वृद्धावस्था और मृत्यु हो रही है ना। सब बनाया गया इस गीता में। अब 5वां प्रश्न है कि जीव का कर्तव्य क्या है ना। हाँ, जीव का स्वरूप क्या है। जीव का स्वरूप है क्या, भगवान कृष्ण का नित्य दास। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जो जीवात्मा है भगवान का अंश है और उसका सेवा करना धर्म है, तो हमारा दास है, भगवान के नित्य दास है। दास का कर्तव्य है क्या, भगवान की सेवा करना। 6 नंबर का, आत्मा का आकार कैसा होता है। पढ़िए। हाँ, तो बताया जा रहा है कि आत्मा का आकार केश के अग्रभाग के से, हमारे बाल है उसे एक केस निकालिए, उसका 10,000 बार के छोटे छोटे करिए, 10,000 के बाद। और क्या बता रहा है, यह भाग इतना सूक्ष्म है कि इन आँखों से नहीं देख सकते हम। हमारी इंद्रिया क्या है, आँख अपूर्ण है, इसलिए हम इंद्रियों के द्वारा हम नहीं देख सकते। और आत्मा जड़ पदार्थ नहीं है, देखिए शरीर क्या है, हमारा जड़ पदार्थ है। ऐसे ही आत्मा निकट जाएगा, शरीर सड़ने लगेगा, है ना। लेकिन आत्मा बताया जा रहा है कि जड़ पदार्थ नहीं है। इसे इंद्रियों या यंत्र द्वारा भी देखना असंभव है, किसी यंत्र से भी नहीं देख सकते आप। देखना असंभव है, बहुत सूक्ष्म है, ये भगवान का अंश है ना। किससे बना है आत्मा, आगे आएगा अभी इसका। सच्चित आनंद से बना है ना। फिर 7वां नंबर है, जड़ जगत क्या है। पढ़िए। हाँ, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जड़ जगत है भगवान की बहिरंगत त्रिगुणात्मिका माया शक्ति का प्रकाश। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है,
है ना। दुर्गा पूजा भगवान की बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी, है ना। और बताया जा रहा है कि उन्हीं की त्रिगुणात्मक माया शक्ति का प्रकाश है जड़ जगत, है ना। भगवान की वो बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति कौन है? हाँ, आह्लादनी शक्ति है ना, श्रीमती राधा रानी। हाँ, आह्लादनी और बहिरंगा शक्ति अलग अलग है ना। वो क्या करती है? भगवान की सेवा में हमें हेल्प करती है, आध्यात्मिक शक्ति है ना, आह्लादनी शक्ति। 8 नंबर प्रश्न है, कौन से पदार्थों से जड़ जगत का निर्माण हुआ है? आंसर पढ़िए इसका। हाँ, तो बताया जा रहा है संसार है जो हम जहाँ रह रहे हैं इसको जड़ जगत बोला गया है ना। तो इस कोई पूछ सकता है कि जो हम रह रहे हैं किससे बना है? आजकल तो स्कूलों का ये बताया ही नहीं जाता है ना, याद है ना। तो पंच महाभूत है ना, पहला आ रहा है पंच महाभूत। तो 9 नंबर जो है इसका आंसर यहाँ पे है। 9 नंबर क्या है? पंच महाभूत क्या क्या है? बताइए क्या है पंच महाभूत, क्या क्या है? हाँ, तो ये संस्कृत का शब्द बताया जा रहा है। क्षिति यानी पृथ्वी, संस्कृत क्षिति जो शब्द है वो संस्कृत है ना। क्षिति यानी पृथ्वी होता है। आपह, आपह यानी होता है जल। और तेज, तेज यानी होता है अग्नि। मरुत, मरुतगण होते हैं ना, उसको बोलते हैं वायु, है ना। मरुत जो होते हैं वो भी देवता हैं, मरुतगण, है ना, वायु। और व्योम, व्योम यानी आकाश। ते पंच महाभूत है ना। पंच महाभूत, हमारा शरीर भी इसी से बना है। जो भी संसार में देख रहे हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत से हमारा शरीर भी बना है। अब आता है दूसरा, 5 कर्म इंद्रियां जिससे हम कर्म करते हैं ना, ये जो कर्म होता है। तो कर्म इंद्रियां कौन से हैं? पढ़िए। हाँ, हाँ, तो संस्कृत में होता है वाक। वाक यानी बोलना, जो भी हम बोलते हैं वाक्य, है ना। और क्या बोलते हैं? पाणी, हाथ, हाथ से कार्य करते हैं ना, कोई चीज़ उठाना होता है ना, कर्म करना पड़ता है, हाथ से करते हैं। फिर पाद, पाद यानी पाँव, पाँव से भी हम चलते हैं, मंदिर आए चल करके। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? कर्म इंद्रिय, जिसे हम कर्म कर रहे हैं। फिर मल द्वार, पायु यानी मल द्वार, फिर ऊपर से जनेन्द्रिया। तो ये 5 क्या है? कर्म इंद्रियां हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, जो मनुष्य उसे कर्म करता है ना कुछ। फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या बताया 11 नंबर में? 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं? पढ़िए इसका आंसर क्या है? हाँ, तो बताया गया है 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आँख से क्या करते हैं हम? आँख का स्वरूप, आँख क्या करते हैं? हाँ, देखते हैं, आँख का कार्य है देखना। तो और कान का क्या है? हाँ, श्रवण यानी सुनना। जीवा से क्या करते हैं हम? टेस्ट पता करते हैं ना, जीवा से, हाँ, ज्ञान होता है इससे भी। नाक से भी सुगंध लेते हैं। त्वचा से क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। देखिए, तो हर एक चीज का क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बताया गया है ज्ञानेंद्रिया। तो अभी इंद्रियों को आकर्षित करने के लिए विषय कौन से हैं? देखिए, अभी मैंने जो बताया था आप लोगों को कि ज्ञान प्राप्त करने के, तो आँख से आप क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। तो इंद्रियों को आकर्षित करने के लिए विषय भी बताया गया है। आँख का कार्य क्या है? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? आँख से ज्ञान प्राप्त करते हैं ना आप। आँख का क्या का रूप देखना, किसी को देखते हैं ना तो उस क्या रूप को देखते हैं ना आप, तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन इंद्रियों को आकर्षित करने के लिए किसी को रूप को देख के क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं ना। आँखों से देखते हैं किसी का रूप तब ना आकर्षित होता है। तो ये इंद्रियों को आकर्षित करने के विषय हैं। आँख का कार्य क्या है? देखना, किसी को रूप को देखेगा तो आकर्षित होगा ना। फिर कान का क्या है?
शब्द, शब्द को सुनेगा ना तो उससे आकर्षित होगा ना। तो इंद्रियों को आकर्षित करने के लिए शब्द क्या है, कान है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर जीवा से क्या करते हैं, रस। हाँ अभी समझ गए आप लोग, जीवा से कुछ खाते हैं तो रस प्रदान होता है ना, रस। ठीक है, और नाक से क्या करते हैं, गंध लेते हैं। हाँ, नाक से गंध लेते हैं। और त्वचा से क्या करते हैं, स्पर्श देख के। तो देखिए सब एक दूसरे का, यहाँ पे 5 चीज का पहले बताया गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसे आकर्षित करने के लिए 5 इंद्रिय विषय भी बताए गए यहाँ पे। ठीक है, जिससे हम आकर्षित होते हैं। फिर 13 नंबर आता है, स्थूल जल शरीर किन पदार्थों से बना है। जो हमारा शरीर है ये किससे बना है, बताइए आंसर क्या है। हाँ, पृथ्वी, स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। फिर आता है सूक्ष्म शरीर किन पदार्थों से बना है। सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है किससे बना है हमारा, पढ़िए आंसर क्या है। हाँ, शरीर, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार से बना है। देखिए क्या है, मन है वो क्या है, सूक्ष्म वस्तु है, और बुद्धि भी हमारी क्या है, सूक्ष्म वस्तु है। सूक्ष्म यानी नहीं मालूम है, न दिखाई देने वाला मन। अच्छा आप थिंकिंग करते हैं ना, हाँ, आपको मालूम चलता है, दिखाई देता है। हाँ, बुद्धि से कार्य करते हैं ना, दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। और अहंकार भी होता है, ये भी दिखाई नहीं, बहुत सूक्ष्म सटल लेवल की चीज़ है, वो है ना, ये कार्य करता है, सूक्ष्म शरीर है। मृत्यु के पश्चात जीवों की क्या गति होती है। मृत्यु के बाद जीवों की गति, जीवों की 2 प्रकार की गति होती है। जो जीव भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं वे भगवत भजन में के द्वारा सभी जड़ क्लेश से मुक्त होकर के नित्य भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। वे सभी दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा में नित्य युक्त होते हैं। तो बताया जा रहा है कोई भी जीव जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान के जप करता है, माला करता है, भगवत गीता पढ़ता है, यानी सेवा में लगा रहेगा तो भगवान के धाम में चला जाएगा। और ये जड़ शरीर नहीं मिलेगा, जो पृथ्वी जल अग्नि आकाश से बना है जड़ शरीर, उनको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, यहाँ बताया जा रहा है। और क्या होगा, दिव्य प्राप्त करके भगवान की सेवा में भगवान के धाम में लग जाएगा। फिर बताया जा रहा है जिसको जड़ जागतिक कामना वासना रहती है वे मृत्यु के माध्यम से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के द्वारा बने स्थूल जड़ शरीर का त्याग करते हैं। तो बताया जा रहा है कि जगत में जो उसको कामना है ना, क्या करने के लिए बताया जा रहा है, कामना वासना रहती है। तो ये जड़ जगत में जो पृथ्वी जल अग्नि का शरीर हमें मिला है, बताया जा रहा है यहाँ पे स्थूल जड़ शरीर का त्याग करते हैं, परंतु मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर पाप और पुण्य कर्म फलों का वहन करता है। तो बताया गया है कि स्थूल जड़ से त्याग कर देगा, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार से, वो सूक्ष्म शरीर है, वो क्या करता है, पाप और पुण्य कर्म फलों का वहन करता है। पाप कर्मों के फलस्वरूप वे सब यम यातना का भोग करते हैं, और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के सुख का भोग करते हैं। इन भोगों से अपनी अपनी कर्म चेतना के अनुसार और एक स्थूल जड़ शरीर प्राप्त करते हैं, और इस 84 लाख योनियों में से जीव पुनः किसी एक प्रजाति में जन्म ग्रहण करता है। तो यहाँ पे किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, समझ में नहीं आया तो पूछिए। मैंने बताया पहला में कि यहाँ पे जो जो जीव है भगवान को आत्मसमर्पण सेवा कर रहे हैं उनको तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। दूसरा मैंने बताया कि जो जड़ जगत की कामना वासना रहता है, तो इस मान लीजिए किसी को इच्छा है यहाँ पे कि मैं तो यहीं सेटल हो जाता हूँ, सब कुछ ऐसा चल रहा है जीवन का, तो क्या होगा, इच्छा बनी रहेगी तो क्या होगा, शरीर त्याग देगा, लेकिन मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है वो तो रहेगा ना। अगर अच्छे कर्म किए हैं, हाँ, तो क्या होगा, सुखों का स्वर्ग का भोग करेगा। पाप कर्म किए हैं तो क्या होगा, यम का यातना भोग करना पड़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है यहाँ पे बताया जा रहा है। भगवत गीता का थोड़ा मेरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। भगवत गीता में हमने
हाँ, तो अभी हमने 13, 14 और 15 तीन हुआ था। 16 और 17 थोड़ा इस जानने का प्रयास करेंगे, है ना। 16 और 17 तो मैंने एक बार थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि पिछला जो है वो याद हो जाए आप लोगों को। मैंने 1 से 10 में बात किया था। अर्जुन जो है अनिर्णय और कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, 1 से 10 श्लोक में, है ना। और फिर मैंने बताया था आगे अर्जुन किसी की शरण अगर करते हैं 7 से 10 श्लोका में। और फिर 11 से जो 30 श्लोक आने वाला है अभी, इसमें ज्ञान, सांख्य और शरीर और आत्मा का विश्लेषण, पदार्थ और आत्मा का अंतर के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले हम थोड़ा श्लोक नंबर 16 को दोहराएंगे। 3 श्लोक दोहराए ताकि याद हो जाए आप लोगों को। 14, 15, 16 तीन श्लोक में साथ बोलेंगे साथ में आप लोग। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइनो अनित्या तांतितिस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। फिर 15 नंबर, यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषम पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरा सो अमृतवाय कल्पते। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो मैंने जो 14 नंबर श्लोक है पिछला व्याख्या किया था मैंने, आज 15 और 16 नंबर पे बताना चाहूँगा। जो व्यक्ति आत्म संस्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए कृतज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव को सह सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो बताया जा रहा है कि कोई भी आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, दृढ़ प्रतिज्ञ बनना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, माला छूटना नहीं चाहिए, भगवत गीता पढ़ना है। ये क्या हो गया, एक दृढ़ निश्चय हो गया कि करना है। तो ऐसा व्यक्ति जो करेगा वो क्या करेगा, उसके जीवन में चाहे सुख है चाहे दुख है कुछ भी हो, वो सब संभाव होकर सह लेगा, है ना। भक्ति की क्रियाओं को करता रहे, वो क्या होगा, निश्चित क्या हो गया, मुक्ति के योग्य, यानी भगवान का जो परम धाम उसको प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर लेगा। ऐसा व्यक्ति अगर निश्चित रूप से कोई भगवान का माला करता है, जप करता है, भगवद्गीता पढ़ता है, भागवतम करता है, भक्ति के विधि विधानों का सब पालन करता है, तो क्या होगा, निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था था संन्यास अथवा संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है। किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने से पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म संस्कार का पद निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निवाह में दृढ़ निश्चय के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी ऊंचे आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। आज भागवतम क्लास में भी चर्चा हुई थी इसकी। हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत में गए थे, हाँ, तो उनकी पत्नी जो थी वहाँ पे जो उनको सर्प काट लिया था, है ना, विष्णु प्रिया देवी को। फिर क्या हुआ, उन्होंने दूसरा शादी किया, क्योंकि माता जी को देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, है ना। फिर भी 24 साल में उन्होंने क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया था, है ना। क्यों, क्योंकि सब जीवों को सिखाने के लिए, कृष्ण भावनामृत की विधि को सिखाने के लिए। अभी 16 नंबर पढ़ेंगे। ना सतो विदते भावो न भावो विद्यते सत
उभयोरपि दृष्टोऽनन्तस्त्व तु अन्यो तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चीर अस्थायी तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि असत यानी क्या है, भौतिक शरीर। ये क्या है, ये असत है। क्यों? क्योंकि आत्मा निकट जाने के बाद शरीर यहीं पड़ा जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा, है ना। किंतु सत्य यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला था। आत्मा क्या है, अपरिवर्तित, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सचित आनंद में बना है ना। परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व तो नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। आज का वैज्ञानिक भी बोलता है कि हमारे शरीर में सेल होते हैं। देखिए, हम छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ, अभी हमारा शरीर कैसा हो गया, छोटे बच्चे से अलग हो गया, चेंज हो गया। फिर थोड़ा बड़े होते हैं, चेहरा और बदलेगा हमारा। मतलब शरीर की जो सेल है वो क्या हो रहा है, चेंज होते रह रहे हैं। और हमारा बाल्यावस्था से तरुणावस्था में आ गए, लेकिन आत्मा कोई परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक, आत्मा वही क्या वही है। ऐसा कौन बता रहा है, आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक वो भी बोलते हैं, देखिए। लेकिन आत्मा को उनको ज्ञान नहीं है, वो बस बोलते शरीर चेंज होता रहता है। हाँ, रूपाद यहाँ लिख रहे हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, वो भी लोग स्वीकार करते हैं, है ना। इसी तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है। देखिए, शरीर में परिवर्तन होगा, हमारा मन में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन आत्मा जीव का तो अस्थायी बना रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि कोई जेल में है, बंद हो गया है ना। आत्मा अंदर क्या है, एक पिंजरे में बंधा हुआ है, शरीर में बंधा हुआ है। उसका वास्तविक स्वरूप बदना नहीं है, मुक्त होना है, भगवान के धाम में रहना है। लेकिन क्या हुआ है, कुछ इच्छा है, इसके कारण वो शरीर में बंधा हुआ है, इसीलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि आत्मा स्थायी रहता है, यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से, बताइए कि पदार्थ में और आत्मा का अंतर क्या है। कोई पूछे आपसे, ठीक है, आप बोलते हो शरीर नहीं आत्मा है, तो दोनों में अंतर क्या है, तो क्या आप लोग बताएंगे, कोई बताएगा शरीर और आत्मा में क्या अंतर है। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है। पदार्थ, पदार्थ यानी इमटेरियल वर्ड, हाँ, बॉडी, पदार्थ। ये पदार्थ बना, पृथ्वी जल अग्नि से ये भी बना है, हमारा शरीर बना है। तो यहाँ प्रश्न आ रहा है, शरीर, पदार्थ और तथा आत्मा में का अंतर है, क्या बताया गया, शुरू में बताइए आप लोग। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा आंसर दिया, पहले ही लिखा है कि किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी आत्मा स्थायी रहता है, यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। तो बता सकते हैं किसी को, हाँ, कि शरीर में हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं ना। पहले हम बाल्यावस्था थे, तरुणावस्था है, पौगंड युवावस्था, वृद्धावस्था, निरंतर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं। तो ये क्या है, पदार्थ और आत्मा में अंतर है। प्रतिक्षण यहाँ पे एक एप्पल रख दो, यहाँ पे सेव रख दो, ठीक है, 4-5 दिन के रख दो, क्या हो जाएगा सेव, क्यों सड़ जाएगा, हाँ, हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ है और संसार में प्रत्येक काल के द्वारा प्रभावित हो, क्या हो रहा है, उसका आयु घट रहा है, समझ रहे हैं ना, सड़ रहा है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाता है, शरीर भी, बोलते हैं यहाँ से हम बहुत माता पिता हमारे प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ, और जैसे ही आत्मा निकल जाता है, उसको हमारे साथ रखते हैं क्या, रूम में सुलाते हैं, हमको क्या करते हैं, हटाओ हटाओ, इसको ले जाओ जला दो। अभी तो आत्मा था तो बहुत प्रेम करते, सब कुछ करते, लेकिन आत्मा निकल जाने के बाद क्या रखेंगे, साथ में बेड में रखेंगे उसको, हाँ, क्या करेंगे बताओ। हाँ, शरीर की 3 गति होती है, क्या करेंगे, या तो उसको जला देंगे तो राख बन जाएगा,
सिंपल सी बात है। और मिट्टी में इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिट्टी में कर देंगे तो जीव जंतु नीचे खा जाएंगे, जो कीड़े मकोड़े हैं ना सब खा जाएंगे, उसमें मिट्टी बन जाएगा शरीर हमारा। अब कोई नहीं करेगा तो शरीर को कहीं फेंक देते हैं तो क्या करेंगे, पक्षी उक्षी गिर खा जाएंगे, फिर उनका मल बन जाएगा। तो शरीर की तीन ही गति होती है सबकी, देखिए है ना। लेकिन आत्मा क्या है, सनातन है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये है क्या बताया जा रहा है, यही पदार्थ और आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वे निरीश्वरवादी हो या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में 2:12-38 में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। देखिए भगवान का धाम जो है क्या है, स्वयं प्रकाशित है उनके धाम, है ना। ज्योतिषिम विष्णु भुवनानि विष्णु, बोलिए ज्योतिषिम विष्णु। हाँ, तो बताया जा रहा है कि भगवान की जो विष्णु उनका धाम है स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। सत्य तथा आत्मा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ का द्योतक है। सत्य यानी शाश्वत और असत शब्द आत्मा का भौतिक पदार्थ का ही द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। तो सत्य जो शब्द है सच्चित आनंद के लिए बताया जा रहा है यहाँ पे, है ना। और असत शब्द जो है वो क्या है, भौतिक है ना। असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ का द्योतक है ना। तो हमको आत्मा और भौतिक पदार्थ में दोनों चीज समझना पड़ेगा, सत और सत क्या है। जैसे ही आत्मा शब्द आएगा वो क्या है, हाँ आत्मा किससे बना है, हाँ शरीर किससे बना है, हाँ वो क्या है, पंच महाभूत। वो क्या है, असत है ना। कुछ समय तक रहेगा फिर इसका परिवर्तन हो जाएगा, है ना। यहाँ से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अब देखिए हम क्या है, अज्ञान अवस्था में, क्योंकि व्यक्ति अज्ञान है तभी क्या है उसको कुछ समझ में, अज्ञानता के कारण ही पाप कर्म करता है ना। अब किसी को मालूम चल जाएगा कि पाप कर्म करने से ये सजा मिलती है, मान लो चोर है चोरी करता है तो पुलिस पकड़ेगी ना, आज तो कल पकड़ेगी ना, पुलिस तो पकड़ेगी। और सोचता स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र नहीं। जैसे चोरी को मालूम चल जाएगा क्या हो जाएगा, पुलिस पकड़ेगी, है कि नहीं। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। तो हमें समझना होगा सबसे पहले कि अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के पुनः शाश्वत संबंध स्थापित, पिता और पुत्र का, हाँ पिता है और पुत्र है ना, तो स्वाभाविक है पुत्र है, पिता की सेवा करना उसका धर्म है कि नहीं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो अज्ञान को अगर हटाना है तो जीव है जो उसका भगवान से संबंध स्थापित करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अज्ञान में ही रहेगा वो, है ना। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, और फिर अंश रूप में जीवों तथा भगवान के अंतर को समझना होता है। तो दो चीज़ें यहाँ बताया जा रहा है। पहले तो अज्ञान को हटाने के लिए समझना पड़ेगा कि हमारा संबंध क्या है, हाँ संबंध स्थापित करना ही पड़ेगा, है ना। मान लीजिए हमारे माता पिता हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हाँ और अभी कुछ अचानक घटना घट गई, आपको मालूम चला तो आपको बहुत क्या होगा, हाँ संबंधी है कुछ कुछ हो गया तो आपको क्या होता है, दुख होता है ना। ठीक है, अभी आपके संबंधी हुए दुख हुआ तो आपको कुछ कष्ट हुआ। अभी आपके संबंधी नहीं है, किसी बाहर वालों कुछ हुआ है आपने सुना तो उतना संबंध आपको फील होगा। बाहर के लोग कुछ घटना हो गई, रोज न्यूज में देखते हैं इतने लोग मर गए इतना हो गया, आपको कुछ होता है, नहीं होता है। अभी तो वो भी जीव में रहा, ये भी जीव में रहा, लेकिन दो आपको एक संबंध है तो उनका हुआ फीलिंग। अब बाकी लोग का टीवी में देखते हैं तो जितने लोग मर गए तो उनको नहीं होता, ऐसा क्यों होता है, हाँ संबंध के कारण।
तो यही बताया जा रहा है अज्ञानता है वो क्या है, हमारे बंधन का कारण है। इसी तरह अगर भगवान से हमारा संबंध है रहेगा तो हम क्या होंगे, कभी कष्ट में नहीं आएंगे, है ना। हाँ, क्योंकि जब तो भगवान से हमारा संबंध हो जाएगा, मालूम चल जाएगा कि भगवान का शरीर सचित आनंद है और आत्मा भी मेरा उसी से बना है, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। हाँ, तो क्या होगा, हमको कभी कष्ट नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए हमारा पुराना कुर्ता फट जाता है तो स्वाभाविक है कि हम जाते हैं नए कपड़े सिलवाते हैं, आज नया शरीर कपड़े पहनते हैं तो बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है ना। तो समझना पड़ेगा कि हमें भक्ति कर रहे हैं तो हमें भी आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, है ना। उसमें जन्म में तो जरा भी आदि नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा और भगवान का हम सेवा नित्य करेंगे तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ होता है उल्टा, लोग रोते हैं चिल्लाते हैं बहुत मरने के बाद, क्योंकि ज्ञान नहीं है उनको, है ना, अज्ञानता में हो। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ भी बताया जा रहा है कि अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूपों में जीवों तथा भगवान के अंतर को समझना होता है। तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है अज्ञानता को हटा दिया आपने, ठीक है, कि हम भगवान के अंश से सेवा करना हमारा धर्म है। फिर यहाँ बताया जा रहा है दूसरा चीज़ क्या बताया जा रहा है, अंश रूपों में जीवों का और भगवान के अंतर को समझना होगा, समझना पड़ेगा आपको। तो अभी समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है और हम कौन है, दूसरा प्रश्न है। हाँ, 16 नंबर का तात्पर्य पढ़ रहे हैं हम, 16 नंबर का दूसरा पैराग्राफ का, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अंश रूप में जीवंत भगवान के अंतर को समझना होगा। तो हम भगवान के अंश हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है ना। तो भगवान क्या है, पूर्ण मात्रा में है, उनका शरीर पूरा सचित आनंद से ही बना है। हमारे में क्या है बताइए, कैसे कैसे अंदर क्या क्या है इसके। हाँ हाँ, और क्या है, हाँ बहुत सारा चीज़ ना मेटल लगा है इसमें, लेकिन आत्मा क्या है, वो सूक्ष्म है, एक ही आत्मा है समझ। हाँ, आत्मा जो है हमारे शरीर में वो क्या है, सूक्ष्म है। लेकिन भगवान का शरीर नख से लेकर टूटा पूरा आत्मा का शरीर है। हाँ, और यहाँ समझना पड़ेगा और चीज बताया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में होता है। वेदांत सूत्र में श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भव प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भव का अनुभव पर तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध पराशक्ति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। तो जीव जो है वो परा प्रकृति के अधीन है, परा प्रकृति से। देखिए आत्मा है वो क्या है, परा प्रकृति, यानी भगवान का धाम का है, यहाँ का वस्तु नहीं है, परा प्रकृति। और अभी हम क्या पे हैं, अपरा प्रकृति में है, तो क्या है, निकृष्ट है। हाँ, तो ये संबंध जानना पड़ेगा आपको, है ना। भगवान कौन है, हम कौन है। तो हम अभी कौन से हैं, अपरा प्रकृति में है, लेकिन भक्ति जीवन का पालन किस लिए कर रहे हैं, पराग प्रकृति में जाने के लिए। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, अमेरिका में रहता है, वो आया आपसे मिलने के लिए, अमेरिका बहुत सुंदर है, डॉलर मिलता है, रोड क्लीन है, सब कुछ है, खूब 1 घंटा गुणगान किया। अब सुनते सुनते क्या होगा आपको, हाँ जाने के लिए इच्छा होगी, वहाँ पे बहुत अच्छा है, सब कुछ बता रहे हैं, मतलब सुख सुविधा ज़्यादा है, आपको जाने की इच्छा होगी। उसी तरह गीता पढ़ते पढ़ते आपको मालूम चल जाएगा कि अरे शरीर नहीं, हम आत्मा है, वहाँ पे जन्म में तो जरा व्याधि नहीं है, सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, कभी रोग नहीं आता है। तो क्या होगा, इच्छा होगी जाने की। इसीलिए भक्ति की जो विधि विधान हम पालन क्यों कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जीव का संबंध पराप्रकृति, आत्मा का संबंध क्या है, भगवान से है हमारा। इसलिए हम भक्ति करें, है ना, कि आत्मा का संबंध पुनः हम स्थापित करें भगवान के साथ। हाँ, और ये कब होगा, 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से, शक्ति और शक्तिमान, तो शक्तिमान से ही शक्ति आती है ना। हाँ, आप लोग शक्तिमान सीरियल भी देखते थे ना, कितने, मैं तो देखता था, आप लोग देखते थे। ठीक है, वो भी हम बाहर देखिए। तो अभी क्या करना है, शक्ति और शक्तिमान के अंतर को जानना है। तो अभी जो हमारे अंदर शक्ति आ रही है, इसके पीछे कोई है, शक्ति हमें दे रहा है। हाँ,
वो कौन है? शक्तिमान। शक्तिमान कौन है बताइए? हाँ, भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ से शक्ति हमें आ रही है, क्योंकि आत्मा उनका अंश है। हाँ, तो शक्ति वहीं से आ रही है ना। तो शक्तिमान से शक्ति आती है। यहाँ पे बताया गया है क्या? यद्यपि शक्ति तो शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है, और शक्ति यानी प्रकृति को गौण। तो यहाँ बताया जाता है शक्तिमान है वो परम है, यानी कृष्ण क्या है? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हाँ, ये जानना पड़ेगा कि शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो सारे जीव हैं वो भगवान परमेश्वर सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। तो इसका उदाहरण समझेंगे। आप ही लोग बताइए, संसार में प्रत्येक जीव है किसी न किसी का सेवा में लगा हुआ है। सेवा करना पड़ता है ना, बिना सेवा के कोई रह सकता है क्या? हाँ, आप देखिए कोई सेवा कर रहा है, देश का सेवा कर रहा है। हाँ, देश पे है, जवान है, सेवा कर रहा है। कोई समाज का सेवा में कर रहा है। हाँ, कोई कंपनी या फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ मालिक के सेवा में लगा हुआ है। कोई घर में है नौकर, उसका जो उसका मालिक उसका सेवा में लगा हुआ है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति किसी का न किसी का सेवा में लगा हुआ है। हाँ, और एक समय जो जिसको बुद्धि नहीं है वो कुत्ता पाल लेता है, उसकी भी सेवा कर रहा है। देखिए कितने दुख की बात है ना। मैं सेवा करने की प्रवृत्ति है। हाँ, तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सेवा किसकी की जाए। हाँ, कौन सी सेवा हमें बंधन में डालेगी, कौन सी सेवा हमें मुक्त कराएगी, ये समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है, अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को स्पष्ट समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने की सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान ने भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता का उपदेश क्यों दिया है? कि सेवा किसकी करनी है। हाँ, आप मालिक की सेवा करें, कुछ नौकरी आपको देगा, खाना पीना दे देगा, पैसा दे देगा। हाँ, आपसे सेवा करा लेगा 12 घंटे, तो आप केवल पेट भरेंगे ना, सेवा करेंगे, उनके ऊपर पैसा मिलेगा, सेवा करेंगे। लेकिन आपको क्या उस सेवा से आपको शरीर जो है फिर दोबारा लेना पड़ेगा ना। हाँ, फिर जन्म मृत्यु फिर बेर ज़्यादा बोलेगा। तो सेवा किसी करनी है, इसलिए भगवत गीता का उपदेश दिया जा रहा है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह आप मानिए एक वृक्ष है, वृक्ष पे पानी डालना है तो क्या पत्ते पत्ते पानी डालते, कहाँ डालते हैं पानी आप लोग? हाँ, जड़ में डालते हैं। तो जड़ में पानी डालने से क्या होता है? सब कुछ पत्ते हरा भरे हो जाते हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण की अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है तो क्या होता है? सब चीज़ अपने आप हो जाता है, सब चीज़ पूरा हो जाता है ना। ये बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, भगवत गीता कि हम जो जीव हैं भगवान के अंश है, और जो अंशी है भगवान का सेवा करने का उसका धर्म है, इसीलिए वो मनुष्य शरीर मिला है। इसीलिए अभी बताइए, कोई पशु यहाँ पे आके भगवत गीता का उपदेश सुन रहा है क्या? बताइए, कोई कुत्ता बिल्ली सुअर आके यहाँ बैठा है क्या? भगवत गीता को समझ सकता है क्या? नहीं समझ सकता। वो केवल मनुष्य को बताया गया है, क्या के बुद्धि है वो भगवत गीता पढ़ सकता है, सुन सकता है, बाकी पशु नहीं समझ सकते अभी। हाँ, तो हमें भी क्या करना है, 12 घंटा 24 घंटा जो भी हम व्यतीत कर रहे हैं दूसरों के साथ, हमें समझना पड़ेगा कि शरीर हम 12 घंटा क्यों कर रहे हैं। हमें थोड़ा भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, है ना। समझना पड़ेगा कि हमारा जो संबंध है वो पुनः स्थापित हो जाएगा। नहीं तो फिर मनुष्य शरीर पता नहीं मिले या न मिले, कोई ठिकाना है क्या? कब शरीर के आत्मा निकल जाए भी कोई ठिकाना है? कुछ ठिकाना नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए क्या करना है, समय रहते ही हमें सर्वदा बताया गया है, अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान ने भगवत गीता का उपदेश किया है। तो भगवान यही चाहते हैं हमसे कि जो अज्ञानता है, जो हम शरीर को लेकर के सोच रहे हैं कि केवल हम शरीर हैं, शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हमको अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान ने हमें भगवत गीता प्रदान किया है। केवल अर्जुन के लिए नहीं किया है,
हाँ, कोई प्रश्न करता है कि तो पंडित है बस उनको गीता पढ़ना है, बाकी लोगों को नहीं पढ़ना। अरे भाई अर्जुन कौन है बताइए आप लोग। हाँ हाँ, क्षत्रिय है। क्षत्रिय है तो कौन है? गृहस्थ है ना, उसकी भी शादी हुई है, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। हाँ हाँ, और कितने लोग, लाखों लोग खड़े हुए हैं युद्ध भूमि में। हाँ, और वहाँ भगवान दे रहे हैं उपदेश। तो समझ सकते हैं कि अर्जुन को केवल दे रहे हैं ऐसा नहीं है, सारे जितने भी मनुष्य सबको लिए गीता है ना ये। हाँ, कोई बोल सकता है कि वो नहीं, ये गीता सबके लिए है। अर्जुन की जो स्थिति है हमारी भी वैसी स्थिति है ना। हम भी यहाँ पे जन्म मृत्यु में चक्कर में फंसे हुए हैं, अनेक हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो कैसे निकलना, एक मैनुअल है ये। हाँ, कोई भी वस्तु खरीदते हैं हम तो क्या आता है, एक चिट्ठी आती है ना, कैसे यूज करना है। लैपटॉप खरीदे, मोबाइल खरीदे, गाड़ी खरीदते हैं, सबके गाड़ी में एक बुक रहता ही रहता है कैसे इसको यूज करना है। तो भगवान ने कितना सा शरीर बनाया है, इसका मैनुअल कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, ये मैनुअल है, इस गाड़ी को कैसे चलाना है। ठीक है, एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मालक, हाँ हाँ, बिहेवियर के बारे में थोड़ा उसको पढ़ेंगे थोड़ा। हाँ पढ़िए, कस की पढ़िए जरा। नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। हाँ बस रुकिए, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? नैतिक नियमों का पालन करना। नैतिक नियम क्या क्या है बताइए, पढ़िए आगे और थोड़ा। अच्छा हो गया, ठीक है। नैतिक नियमों का पालन, जो भी हमारे इस्कॉन में जो भी नियम बनाए गए हैं, 4 नियमों को अच्छे से पालन करना चाहिए। मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, अवैध संबंध नहीं करना, नशा नहीं करना चाहिए। हाँ, पाप कर्म से बचना चाहिए हमें, है ना। और क्या है, आगे पढ़िए। हाँ दूसरा पढ़िए। पहला, सभी जनों को श्री भगवान, माता पिता, शिक्षक एवं अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। हाँ, तो वैदिक परंपरा में सिखाया जाता है ना, सारे लोगों को प्रणाम करना ही चाहिए, है ना। जितना हम मंदिर आते हैं तो प्रणाम करना बहुत जरूरी है। आगे क्या बताया जा रहा है? दूसरा, अन्य स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए। हाँ, तो बताया जा रहा है गृहस्थ कोई जीवन जी रहा है तो उसके लिए वो पत्नी है, बाकी लोगों को माता के रूप में देखना। और क्या है आगे? तीसरा, सदैव स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। हाँ, तो ये नैतिक नियम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें भी, अगर हम वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं तो रोज़ कपड़े धोना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार धो लिया फिर वही पहन लिया, नहीं, कपड़े धुले हुए होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे मन बुद्धि पे असर पड़ता है ना, ये चेतना पे असर पड़ता है। स्वच्छ कपड़े पहनते हैं देखो तो हमारा चेतना अच्छा रहता है ना, इसीलिए साफ सफाई को से कपड़े। और आगे क्या है? चौथा, चोरी नहीं करनी चाहिए। सामान्य शिष्टाचार है ना, जो भी वस्तुएं भगवान की संपत्ति है उनको सेवा में लगाना है ना। आगे? पांचवा, अशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वाणी के ऊपर वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम। हाँ, तो वाणी का वेग है ये, है ना। और किसी को कटु शब्द बोलेंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति हमसे नाराज हो जाएगा ना। इसीलिए वाणी जो है वो क्या करना चाहिए, सोच समझ के बोलना है, तुरंत नहीं जवाब दे। आगे क्या है? छठा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जो भी है इसको बता दीजिए ये बात है कि नहीं, बस उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा, क्योंकि सत्य बोलेंगे तो उस व्यक्ति का भला हो सकता है ना। आगे? सातवां, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो भी चीज़ है देखिए, अगर मान लीजिए हमारे माता पिता हैं, हाँ, तो हम भगवान के अंश हैं, वो भी हमारे माता पिता हैं। और सब माता पिता जो अंश है सब यहाँ बैठे हैं, सबके भगवान परम पिता हैं। आप भी पुत्र हैं, हम भी पुत्र हैं, सब जितने भी जीव संसार में सब भगवान के पुत्र हैं। लेकिन क्या हो गया है, बस वो भूल गए, विस्मृति हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, फिर से उनसे संबंध स्थापित करना करना चाहते हैं। देखिए, मेरे माता पिता भगवान कृष्ण, आपके भी वही माता, सबको संबंध वही है, क्योंकि आत्मा का अंश क्या है, मम्मी मान से जीव लोग, जीव तो सनातन, हाँ सनातन अंश है। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर जो जीव भूल गए हैं उनका संबंध फिर से हम क्या कर रहे हैं, भूले हुई चीज को स्थापित करा रहे हैं। आगे क्या है? ईर्ष्यालु, पति, पापी, दुश्मन, व्यभिचारी, अपव्ययी एवं मिथ्याभाषी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये देखिए संघ का प्रभाव बहुत पड़ता है, पहले मैं बता और अभी बता रहा हूँ। इतने सारे लोग हैं,
अगर इनका हम संग करेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा। जैसा संग वैसा रंग। जैसे बादल में बारिश होती है तो पानी गिरता है तो शुद्ध होता है ना, लेकिन पानी गिरते ही अगर किसी कलर पे गिरेगा उस कलर का हो जाएगा, गटर में गिरेगा वैसा हो जाएगा, फिर वैसा जैसे तो ये बहुत चेतना प्रभाव पड़ता है हमारे, हमको लगता नहीं है लेकिन चेतना प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमको समझना है कि अगर व्यक्ति अगर इन चीज़ों में लगा हुआ है तो उनको तो पहले हमको प्रयास करना है कि धीरे धीरे बताएं उनको, और ज़्यादा उनका संग ना करें, क्योंकि वो नशा का तो हमको भी खींच ले जाएगा। अगर हमारी बुद्धि तेज नहीं रहेगी तो हमको भी सिनेमा घर में खींच ले जाएगा वो, है ना। जहाँ हमारी आंखें क्या होंगी, इंद्रियां अलग अलग दिशा में भागेंगी तो क्या होगा, हम अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे। जैसे मैंने भगवत गीता में आप लोग को उदाहरण बताया था कि जो इंद्रियां हैं, आँख कान नाक जीवा त्वचा, ये अलग अलग अगर दिशाओं में भागेंगी तो क्या होगा, हम जो आत्मा है वो सही से बैठ पाएगा रथ पे। ये देखिए, हाँ, जो पांच इंद्रियां हैं अगर और पांच दिशाओं में भागेंगे, घोड़े भाग रहे हैं ना अलग अलग, देखिए कैसे बने हैं, अलग अलग घोड़े भाग रहे हैं, तो क्या जो आत्मा है ऊपर सही से बैठ पाएगा, नहीं। मन क्या है, लगाम है इसका, और बुद्धि क्या है, ये सारथी है। आत्मा इसमें बैठा हुआ है। अगर लगाम को ढीला छोड़ेंगे आप, हाँ, तो घोड़े तो भागेंगे नहीं इधर उधर। तो बाहर के लोगों का संग करेंगे जो चारने में अब पालन नहीं करते तो क्या करेंगे, हमको भी खींच ले जाएंगे। इसलिए बहुत हमको सतर्क करना चाहिए। आगे बढ़िए। सीखते समय अथवा जम्हाई लेते समय हाथ से मुंह को ढकना चाहिए। हाँ, कभी भी हम समाज में बैठे हैं, कुछ ही बैठे हैं तो रुमाल या होना चाहिए हमारे पास, है ना। उसको क्या करना है, छीनते समय इसको लगा लेना चाहिए, है ना, ताकि दूसरे को प्रभावित ना हो। आगे। 10वां, ग्रंथ, भक्त, प्रसाद भगवान को अर्पित पुष्प तथा पवित्र वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। हाँ, कोई भी ग्रंथ है, पुस्तक है, भगवान से संबंधित जो भी चीज़ है उसको लांघना नहीं है। ठीक है, आगे। 11वां, किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, पवित्र वस्तु है उसको पैर से स्पर्श नहीं करता, अपराध हो जाएगा, है ना। आगे। 12वां, आध्यात्मिक पुस्तक के जपमाला करताल इत्यादि को भूमि पर न रखें। हाँ, देखिए जो भी चीज़ है ना, आध्यात्मिक चीज़ें है ना, डायरेक्ट उसको किसी वस्त्र पे रख दीजिए, डायरेक्ट नीचे नहीं रखना है। करताल हो गया, मृदंग हो गया, अभी मैं भी प्रयास करता हूँ, मंदिर में कोई लोग आते रख देते हैं, लेकिन उसको बताना है, जिसको नहीं यार सिखाना है, उसका मेज पे रखिए या ऊपर का कपड़ा वो आसन पे रख के फिर रखिए उसको। नीचे नहीं। वो बलराम जी का क्या है, दूतक है, बलराम भगवान है ना, वो, हाँ, बलराम वो भगवान का मृदंग है, हाँ, बलराम का दूतक है, क्योंकि भगवान को आनंद में प्रदान करता है ना वो। कोई वस्तु है, माइक है, सब कुछ क्या हो रहा है, भगवान की सेवा में लग रही है ना। तो जो भी चीज़ है भगवान का क्या है, संपत्ति है, ऐसा सोचना है ना। उसको लांघना नहीं है और उसको क्या करना है, पैरों से नहीं लगाना है। आगे। 13वां, लघु शंका के पश्चात हाथ पैर धोना चाहिए एवं शौच के उपरांत अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना चाहिए। हाँ, तो देखिए इस्कॉन में नियम है, पहले तो हम 1 नंबर जाते हैं तो क्या करते हैं, लोग शंका करते हैं तो इसको धोना चाहिए, है ना, लोगों को जो है ना अलंकार है उसको, जनेंद्री को धो लेना चाहिए। और फिर आकर के कुल्ला करना चाहिए, हाथ पैर अच्छे से साबुन से धोना चाहिए, सफाई करना चाहिए, जो आचमन में कर सकते हैं, जिसको आचमन पास आचमन कर सकते हैं, ठीक है। इतना कम से कम पालन करना चाहिए। फिर हम टॉयलेट जाते, बाथरूम जाते हैं तो 2 गमछे होने चाहिए, एक गमछा लपेटना है, हाँ, और जाना है, और एक जो गमछा लपेटे उसी पे नहा लेना है और दूसरा गमछे को बाहर रखना है, ठीक है। नहा करके लव शंका करके जो भी आके फिर वो उसको टच करना है, और वो जो गमछे पहने उसको धो देना चाहिए, है ना। अब फिर कोई चीज़ छूना चाहिए, लव शंका करने के बाद कोई वस्तु को छूना नहीं है, बाहर के जो भी बाहर रख के छूना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा। दीर्घ शंका करने के बाद कोई वस्तु तुरंत हाथ पैर धो करके नहा लेना चाहिए, फिर कोई वस्तु टच करना चाहिए कपड़े को, इतना प्रयास करना है, ठीक है। आगे क्या है। 14, बाएं हाथ से भोजन एवं प्रणाम नहीं करना चाहिए। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, प्रसाद लेते समय कभी बाएं हाथ भी वो खाने लगते हैं, बाएं हाथ से भी कुछ मिल गया तो लेकर, नहीं, बाएं हाथ को यूज नहीं करना है, केवल दाहिने हाथ का प्रयोग करना है, ठीक है, वह ध्यान रखना है। आगे। 15, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्वों का पालन करें, नाखून छोटे एवं स्वच्छ करें। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि देखो गंदगी अगर नाखून उखून में रहेगा ज़्यादा तो क्या होगा, बीमारी आ सकती है, इसलिए साफ सफाई रखना है। आगे। 16, जो लोग आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर हैं उन्हें प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में यदि संभव हो तो उठना चाहिए।
तो देखिए, अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें, तो सुबह उठ करके माला करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और मंगल आरती गाना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम गंभीर नहीं बनेंगे, तब तक 1 घंटा का जो क्लास हो रहा है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा अगर आध्यात्मिक जीवन में आगे सुबह उठ के जल्दी से आकर के चैंटिंग करना है, माला करना है, और भगवद गीता का पाठ कर 10 श्लोक का, फिर घर से बाहर निकले। क्योंकि अगर मोबाइल हमारा चार्ज रहेगा तभी हम दिन भर उपयोग कर पाएंगे। वैसे आध्यात्मिक जीवन में जब हमारा माला पूरा हो जाएगा, सुबह सुबह भगवत गीता पढ़ लेंगे, साथ पढ़ लेंगे, तो बुद्धि प्रखर रहेगी। फिर उस बुद्धि से हम कोई पाप कर्म में लिप्त नहीं होंगे, बच जाएंगे। ठीक है, समय हो गया है चैंटिंग का, थोड़ा माला करेंगे, एक माला का जप करेंगे सब लोग, फिर हम प्रसाद देंगे। ठीक है, माला दीजिए हमको भी ज़रा। तो जी इसको बंद कर दीजिए, हो गया।